हमारे चारों ओर पेड़ों, किताबों और हमारे शरीरों सहित हर चीज सूक्ष्म कणों से बनी है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा शरीर वास्तव में किस चीज से बना है? वे कौन सी इतनी छोटी इकाइयां हैं और ये मिलकर हमारे शरीर को कैसे नियंत्रित करती हैं? अब समय है इस रहस्य को समझने का। यह सिर्फ एक शुरुआत है। इस अद्भुत दुनिया की गहराइयां अनंत हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर और ये पूरी दुनिया आखिर बनी किससे है? हम इंसान, पौधे और जानवर आखिर बने किससे हैं? आज हम जीवों की मूल संरचना को समझने की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या हम इन्हें सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं? इन्हें देखने के लिए हमें चाहिए एक खास उपकरण, माइक्रोस्कोप ओवन। और जब हम इसके अंदर देखते हैं तो एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, ये छोटी छोटी संरचनाएं लगभग हर जगह समान दिखाई दे रही हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को कोशिका या सेल कहा जाता है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक समय ऐसा था जब लोग जीवों की अंदरूनी संरचना के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर एक ऐसा यंत्र बना जिसने हमारी देखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप में कॉर्क का अवलोकन किया और छोटे बॉक्स जैसी संरचनाएं पाईं। इन संरचनाओं का आकार छोटे कमरों जैसा था, इसीलिए इन्हें कोशिका कहा गया। लेकिन हुक ने जो कोशिकाएं देखीं, वे जीवित नहीं थीं, बल्कि मृत कोशिकाएं थीं। बाद में वैज्ञानिकों ने जीवित कोशिकाओं को भी देखा, जहां जीवन की गतिविधियां स्पष्ट थीं। सभी जीव, चाहे पौधे हों या जानवर, कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? लेकिन क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ गोल और कुछ विशेष आकार की, अपने कार्य के अनुसार। कोशिकाओं का आकार उनके कार्य पर निर्भर करता है। जैसा कार्य वैसा आकार। अब समय है खुद देखने का। आइए इन गतिविधियों के माध्यम से कोशिकाओं को समझते हैं।
एक साधारण माचिस की तीली को काटकर उसका भाग देखें, आपको इसमें छोटे छोटे खानों जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी होती हैं। इन खानों जैसी संरचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कोशिकाएं एक व्यवस्थित रूप में होती हैं। इसी प्रकार पत्ते की निचली सतह से एक पतली परत निकालकर उसे स्लाइड पर रखें और माइक्रोस्कोप में देखें। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी दिखाई दे रही हैं? और इनमें आपको कौन-कौन से भाग दिख रहे हैं? स्टेंट डालने से कोशिकाएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिससे उनके हिस्सों की पहचान करना आसान हो जाता है। अपने गाल की अंदरूनी सतह से हल्के से नमूना लेकर उसे स्लाइड पर रखें और माइक्रोस्कोप में देखें। दोनों कोशिकाओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन उनके आकार और संरचना में स्पष्ट अंतर भी दिखाई देता है। अब हम एक सामान्य कोशिका को समझते हैं, जिससे सभी कोशिकाओं की मूल संरचना समझ में आती है। क्या आप जानते हैं, आज के माइक्रोस्कोप कोशिकाओं को लाखों गुना तक बड़ा करके दिखा सकते हैं। कोशिका सिर्फ एक खाली संरचना नहीं है, इसके अंदर अलग-अलग भाग मिलकर कार्य करते हैं। एक सामान्य कोशिका में 3 मुख्य भाग होते हैं: बाहरी आवरण, अंदर का द्रव और एक नियंत्रण केंद्र। कोशिका का बाहरी आवरण उसे सुरक्षा देता है और यह नियंत्रित करता है कि क्या अंदर जाए और क्या बाहर आए। कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहां अनेक क्रियाएं होती हैं। कोशिका का केंद्रक उसका नियंत्रण केंद्र होता है, जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं और मिलकर कार्य करती हैं। कोशिका की संरचना बहुत जटिल होती है और इसे समझने के लिए अनुसंधान अभी भी जारी है। आज हमने जाना कोशिका क्या है, उसकी खोज कैसे हुई और उसकी संरचना कैसी होती है। लेकिन कोशिका के अंदर और भी बहुत कुछ है, जिसे हम अगले भाग में जानेंगे। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।